गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मिलने वाले रहस्यमय संकेत भाग 2। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर गरुड़ देव और भी अधिक उत्सुक हो गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपने मनुष्य के अंतर्मन के संकेत बताए, क्या ऐसे भी संकेत होते हैं जो मनुष्य के व्यवहार और जीवन में दिखाई देने लगते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति के अनुभव भी अलग हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो मनुष्य को अपने जीवन और कर्मों पर विचार करने की प्रेरणा देती है। चौथा संदेश, समय का मूल्य समझना। भगवान विष्णु बोले, मनुष्य जब युवा होता है तब उसे लगता है कि उसके पास बहुत समय है, वह अच्छे कार्यों को टालता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसे हर पल अनमोल लगने लगता है। वह सोचता है, काश मैंने अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताया होता, काश मैंने किसी भूखे को भोजन कराया होता, काश मैंने किसी दुखी का सहारा बना होता। भगवान बोले, इसलिए बुद्धिमान वही है जो अच्छे कार्यों को कल पर नहीं छोड़ता। पांचवा संदेश, अहंकार का टूटना। भगवान विष्णु ने कहा, धन, पद और शक्ति का अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। लेकिन जब जीवन की असली परीक्षा सामने आती है तब वही व्यक्ति समझता है कि उसके साथ केवल उसके कर्म चलेंगे। उन्होंने गरुड़ से पूछा, बताओ, मृत्यु के बाद धन साथ जाता है या धर्म? गरुड़ देव ने उत्तर दिया, प्रभु, केवल धर्म और कर्म ही साथ जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर बोले, यही सबसे बड़ा सत्य है। छठा संदेश, क्षमा का महत्व। भगवान विष्णु बोले, कई लोग जीवन भर क्रोध और द्वेष में जीते हैं, लेकिन जब उन्हें जीवन का वास्तविक मूल्य समझ आता है तो वे सबसे पहले क्षमा मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति समय रहते क्षमा मांग लेता है और दूसरों को क्षमा कर देता है, उसका मन हल्का हो जाता है। गरुड़ देव ने पूछा, प्रभु, क्या क्षमा इतना बड़ा पुण्य है? भगवान बोले, हाँ, क्योंकि क्षमा से मन का अंधकार दूर होता है और प्रेम का प्रकाश फैलता है। एक प्रेरक प्रसंग। एक नगर में धनपाल नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वह बहुत कठोर स्वभाव का था। गरीबों को अपमानित करना उसे अच्छा लगता था। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए और बोले, बेटा, धन हमेशा साथ नहीं रहता, दया का धन सबसे बड़ा धन है। व्यापारी हंस पड़ा। वर्षों बाद उसका व्यापार डूब गया। अब वही लोग जिनकी उसने कभी सहायता नहीं की थी उससे दूर हो गए। लेकिन एक गरीब किसान जिसकी कभी व्यापारी ने अनजाने में सहायता की थी, उसे अपने घर ले गया। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि धन नहीं, अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, देखा गरुड़, यही कारण है कि मनुष्य को हर दिन सत्कर्म करना चाहिए। सातवां संदेश, ईश्वर का नाम सबसे बड़ा सहारा। भगवान बोले, जब मनुष्य का मन भय, दुख या चिंता से घिरता है, तब यदि वह सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। उन्होंने आगे कहा, ईश्वर का नाम केवल अंतिम समय के लिए नहीं है। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता है उसका जीवन भी अधिक संयमित और शांत बनता है। गरुड़ देव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सही मार्ग पर चलना है। भगवान विष्णु बोले, यही गरुड़ पुराण का सार है। मनुष्य मृत्यु से नहीं, अधर्म से डरे, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, लेकिन धर्मपूर्ण जीवन मनुष्य के हाथ में है। भगवान विष्णु की बातें सुनकर गरुड़ देव का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपके इन उपदेशों से केवल मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का भी रहस्य समझ में आता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, जो मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल माही ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ओम नमो नारायणाय। भाग 2 का समापन आगे तीसरे भाग में क्या जानने के लिए हमारे चैनल माही ज्ञान सागर पर बने रहें। टू बी कंटिन्यू।